आने वाले दिनों में पेट्रो डॉलर का प्रभुत्व भूतकाल की बात होगी। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया ने कुछ सीखा हो या नहीं, लेकिन इतना अवश्य सीखा कि डॉलर पर निर्भरता किसी भी देश के लिए खतरनाक है। भारत युद्ध शुरू होने से पहले ही इस दिशा में काम कर रहा है। अब वो प्रयास मूर्त रूप में दिखने लगे हैं। आरबीआई ने भारत के साथ व्यापार को रुपए में करने का ऐलान किया तो सबसे पहले श्रीलंका ने इसे लपका। अब श्रीलंका के बाद रूस ने इस दिशा में जो कदम उठाया है, उससे आने वाले दिनों में भारत रूस के व्यापार से डॉलर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आपको बताऊंगा कि कैसे भारत रूस का व्यापार अब रुपया और रूबल में होने की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक VTB ने भारत के साथ सीधे सीधे रुपए में भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब भारत रूस रुपए और रूबल में बिना किसी रुकावट के भुगतान कर सकेंगे। केवल इतना ही नहीं, पिछले वर्ष दिसंबर माह तक 9 भारतीय बैंकों को रूस के साथ ट्रेड सेटलमेंट के लिए 17 बूस्टर अकाउंट खोलने की अनुमति मिली थी। भारतीय बैंकों में यूको बैंक, इंडियन बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। इसके अलावा 2 और बूस्टर अकाउंट रूस के 2 सबसे बड़े बैंकों सरबैंक और VTB बैंक में खोले गए। आरबीआई के बाद अब VTB की मंजूरी मिलने से भारत और रूस के बीच रुपए रूबल में व्यापार करने के लिए रास्ता पूर्ण रूप से साफ हो गया। परंतु यहाँ 2 चीजें समझना बेहद आवश्यक है कि बोस्ट्रो खाता क्या होता है और भारत रूस डॉलर को छोड़कर अपनी मुद्राओं में व्यापार क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर बोस्ट्रो खाता क्या है। यह विदेशी व्यापार के लिए उपयोग किया जाने वाला खाता है, जिसके माध्यम से घरेलू बैंक वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत रुपए में व्यापार को बढ़ावा क्यों दे रहा है, जबकि दुनिया भर के बाकी देश तो डॉलर में व्यापार करते हैं। इसका जवाब है वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूती प्रदान करना और बाजार में डॉलर के एकाधिकार को समाप्त करना। दरअसल लंबे समय से बाजार में अमेरिका अपना वर्चस्व बनाए हुए है और वो अपने अनुसार बाजार को चलाता है, जिसका उदाहरण हमें रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के रूप में देखने को मिलता है। इस युद्ध के दौरान तमाम पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों के माध्यम से रूस और उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने के प्रयास किए। इस दौरान भारत ने रूस के साथ अपने हितों और संबंधों को ध्यान में रखकर द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने का फैसला किया। परंतु रूस पर लगे प्रतिबंध इसमें बड़ी अड़चन बन रहे थे, जिसकी काट दोनों देशों ने निकालने की सोची और इसके बाद भारत और रूस ने आपसी कारोबार के लिए डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी का इस्तेमाल करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। इसके अलावा एक बिंदु यह भी है कि अमेरिकी डॉलर की कीमत भारतीय रुपए की तुलना में अधिक रहती है। भारत रूस द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से डॉलर के कमजोर होने और रुपए रूबल की महत्ता बढ़ने की संभावना है। केवल रूस ही नहीं, बल्कि अन्य कई देश भी भारत के साथ रुपए में व्यापार करना चाह रहे हैं। कुछ समय पूर्व ही डॉलर की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमति जताई। इसके अलावा मॉरिशस, सऊदी अरब, क्यूबा, सूडान जैसे कई देश भी भारत के साथ डॉलर छोड़कर सीधे रुपए में व्यापार करने में रुचि दिखा रहे हैं। आने वाले समय में रूस की तरह इन देशों के साथ भी भारत रुपए में सीधा व्यापार करेगा और डॉलर के एकाधिकार को समाप्त करेगा। यदि रूस के VTB बैंक के द्वारा रुपए में सीधे व्यापार की अनुमति पर संक्षेप में कहा जाए तो यह एक ऐसा कदम है जो अमेरिकी और अन्य पश्चिमी देशों की पेट्रो डॉलर दादागिरी को धत्ता बताता है। यह बताता है कि आने वाले वक्त में पेट्रो डॉलर के प्रभुत्व को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता।